रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर पार्ट 2। चलिए बात करते हैं एक और तरीके की जिससे आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस पता कर सकते हैं। यह कैलकुलेटर आपको calculator.net पर मिल जाएगा, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। वहाँ पर आप अपने हिसाब से इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरी उम्र है 30 वर्ष और मैंने तय किया है कि मुझे 51 वर्ष में रिटायर होना है। इसके बाद मुझे यहाँ पर डालनी होती लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो मुझे लगता है कि शायद मैं 85 साल तक तो ज़िंदा रहूँगा ही। अब यहाँ पर मैंने अपनी प्री टैक्स इनकम डाली है, जो 5 लाख रुपए के करीब है। डॉलर साइन को आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अनुमान लगाया कि मेरी इनकम हर साल 10% तो कम से कम बढ़ेगी ही। ये किसी साल 5%, किसी साल 8%, किसी साल 10, किसी साल 12 या किसी साल 15। इस एवरेज से मैंने 10% मान लिया है। हमने एक देखा था कि जो हमारा मासिक खर्च है, अगर 30,000 रुपये है तो मेरा वार्षिक खर्च 4 लाख के करीब आता है, जिसमें कुछ आकस्मिक खर्च भी मैंने जोड़ लिए थे। तो अगर मुझे लगता है कि 4 लाख रुपए मुझे आज के खर्च के हिसाब से सही लग रहे हैं और शायद इतना ही पैसे की ज़रूरत मुझे रिटायरमेंट के दौरान भी रहेगी, क्योंकि मेरे खर्च जो है इस तरह के ही होंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो मैं मानकर चल रहा हूँ 10%, यह मिश्रण होगा। कुछ रिटर्न स्टॉक मार्केट से शायद 12, 15, 18% भी आ सकता है, कुछ एफडीज, कुछ गोल्ड। इस तरह से मुझे अंदाज़ है कि शायद 10% रिटर्न मैं पा जाऊंगा। इसके बाद हमने एक इन्फ्लेशन का दर यहाँ पर डाला है 6%, जो भारत के हिसाब से सही है। अदर इनकम, अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है कि आपको कोई अदर इनकम मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। आपकी अगर कोई करंट सेविंग है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए लिया। और फ्यूचर रिटायरमेंट, तो मुझे लगता है कि कम से कम 25% रिटायरमेंट के लिए मैं सेव करना तो शुरू कर ही दूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी रिटायर होना है। इसके बाद हमें क्लिक करना है कैलकुलेट पर। कैलकुलेट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि जिस दर से मैं सेविंग कर रहा हूँ, तो मेरे जो पैसे हैं वो लगभग हो जाएंगे 25 करोड़, 2.5 करोड़, और मुझे ज़रूरत होंगी लगभग इतने ही पैसे की, जो कि आता है 2,54,00,000 रुपए। आप नीचे के टेबल में इसे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास 2.5 करोड़ हो जाते हैं तो मुझे 1,11,399 पर मंथ इनकम मिलेगी इस फंड से मेरे रिटायरमेंट के दौरान, जो कि आज के पैसे के अनुसार होता है 32,780 रुपये। पर जो खर्चा हमने लिया था 33,000 के लगभग वो आ रहा था। 4 लाख को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट मुझे 2,54,00,000 की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो सेविंग है ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो एक तो तरीका है कि मैं 22,540 हर महीने बचाऊँ, और या 2,82,669 रुपये पर ईयर, जो हमने उस कैलकुलेटर में डाला था। अब इसको आप डिटेल भी यहाँ देख सकते हैं कि जो पहले वर्ष आपके बिगिनिंग में 10 लाख रुपए जो बैलेंस था, इसके बाद आपने 1,25,000, जो कि 5 लाख का 25% होता है, वो आपने सेविंग किया। आपको लगभग 10 लाख पर 1 लाख का रिटर्न, जो 10% हम मान के चल रहे हैं, तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास 12,25,000 रुपये हो जाएंगे। तो इसी तरह आप इसे आगे देखते जाएंगे। जब आप 51 साल के हो रहे हैं तो आपके पास 2,50,00,000 रुपये यहाँ पर जमा हो रहे हैं। इसका 5% के हिसाब से ही यहाँ पर इनकम आपको दिखाई देगा, जो आता है एक महीने के हिसाब से 1,11,000, जो कि सफिशिएंट है आपके खर्चे के अनुसार।
इस कैलकुलेटर में आप अपनी मर्जी अनुसार ईयर रिटायरमेंट ईयर चेंज कर सकते हैं, अपनी इनकम को बदल सकते हैं, अपने सेविंग के रेट को चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप जल्द रिटायर होना चाहते हैं तो आप आपका जो सेविंग का परसेंटेज है उसको अगर 30 से 35 कर देते हैं तो आपके जो साल है वो और जल्दी हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।